Hello student, I am Prachi Tiwari, physics teacher. Here the first chapter of class 10th is light and the first topic of this chapter is reflection. So here we will discuss about what is light and what is reflection. So आप सभी को पता है कि लाइट क्या होती है. By the help of light we can see anything. Okay? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की हेल्प से देख सकते हैं. अगर लाइट ना हो तो क्या हम चल पाएंगे? क्या हम किसी चीज़ को देख पाएंगे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट. सो लाइट का कुछ ना कुछ सोर्स भी होगा जिससे हमें लाइट मिलती है. सो हम बात करेंगे कि लाइट होती क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन एबल टू सी एनीथिंग. ओके, बट अब हम थोड़ी सी अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे जो क्या है. It is an electromagnetic wave that can travel through medium as well as through vacuum. तो हम यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने एरो बनाया है पर्पल कलर की. तो ये लाइट्स, ये वाइट कलर कोई लाइट सोर्स है और पर्पल कलर की लाइट दे रहा है. ठीक है, तो लाइट एक्चुअली में क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और किसी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है. ओके, सो हमें अब यहाँ पे लाइट की ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, कि अब इसके बाद हमने लाइट की बात करी तो अब हम लाइट की हेल्प से क्या देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितनी टाइप का होता है, यानी हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आप इस डेफिनेशन को, इस वाले पॉइंट को हमेशा लर्न कर लेना. अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की. तो ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस. ठीक है, ल्यूमिनस क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट, यानी कि उनकी खुद की लाइट होती है, वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे सन, आपको पता है कि सन क्या है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. जैसे ही सन निकलता है वैसे ही क्या होता है, दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है. और इसके अलावा जितने भी स्टार्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब सेकेंड वन इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक, आर दोज विच डोंट हैव देयर ओन लाइट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती. जैसे टेबल चेयर रखा था इसमें, इस वाली स्लाइड में. तो वहाँ क्या खुद की लाइट थी? टेबल चेयर की खुद की लाइट तो होती नहीं. तो क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट से शाइन करते हैं. ठीक, ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइट अप होते हैं. अब लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट के कुछ फिनोमेना होते हैं. ठीक है, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस आइदर ऑफ दीज फिनोमेना टेक प्लेस. फर्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है. उसके बाद ये है लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में पास थ्रू द सरफेस. ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ना हो, पूरी की पूरी लाइट ट्रांसफ़र कर जाए, यानी पूरी की पूरी लाइट हमारी जो है अदर साइड पे दिखाई दे. तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. और थर्ड है लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक, यानी कि अगर किसी सरफेस जो येलो साइड था, अगर उस पर कोई लाइट पड़ रही है, आप देख रहे हो एरो के थ्रू मैंने बताया है, और वो क्या हो जाए कि वो उसी मीडियम में वापस चली जाए या बाउंस बैक कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. रिफ्लेक्शन, इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस. तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है येलो साइड्स पे, येलो सरफेस पे, और क्या हो रहा है, वो बाउंस बैक कर जा रही है. ठीक है, तो अब जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट रिफ्लेक्टर की क्या क्वालिटी होती है. फर्स्ट वन इट शुड बी शाइनी, सेकेंड इट इज़ पॉलिश्ड, एंड थर्ड इट शुड बी स्मूथ. यानी कि तीन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, शाइनी, पॉलिश्ड एंड स्मूथ. तो यहाँ पर बताया गया है सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर. ओके, सिल्वर मेटल आप सभी जानते हैं, चांदी. तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो रिफ्लेक्शन में जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, जो डेफिनेशन यूज़ करने वाले हैं या जो भी बात करेंगे उनकी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ इंसिडेंट रे. तो व्हाट इज़ इंसिडेंट रे? इट इज़ द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, यानी जो मैं बना के दिखा रही हूँ ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है. अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सरफेस की जिस पॉइंट पे ये रे गिरती है, टच करती है सरफेस को, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंड थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टेड रे.
यानी कि रे दैट बाउंस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस, यानी जब पॉइंट ओ पे स्ट्राइक करने के बाद जो इंसिडेंट रे थी वो क्या करती है, मीडियम में वापस चली जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो रेड कलर की लाइन इसमें बनी है डायग्राम में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी जो ये ब्लू कलर का सरफेस हमने दिखाया है वो क्या है, उसके लिए जो रेड लाइन है वो नॉर्मल रे है। ठीक, अब मैं एंगल आई और एंगल आर बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, यहाँ उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर उसके पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल रे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। ये सब तो मैं आपको पहले बता चुकी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो व्हाट इज़ प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अच्छा टॉपिक है, अच्छा प्लेन वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया ABCD, ये आपका सरफेस है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। होप यू विल अंडरस्टैंड what is discussed here. So thank you class, this is the very important topic of class 10th. Thank you.